हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन की बुक में से हमारा चैप्टर रिवेट कनेक्शंस। तो सबसे पहले रिवेट कनेक्शन क्या होता है। रिवेट कनेक्शंस और जॉइंट्स आर द स्ट्रक्चर स्टील कनेक्शन, कि स्टील के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए इन विच रिवेट्स आर यूज्ड। रिवेट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इन विच रिवेट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द स्ट्रक्चर्स को, स्टील के स्ट्रक्चर्स को दो प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जब हमारा जो स्टील का स्ट्रक्चर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए जब हम रिवेट्स के यूज़ करते हैं तो उस कनेक्शन को बोलते हैं रिवेट कनेक्शन, और क्या बोलते हैं, रिवेटिंग। और रिवेट क्या होता है, अ पीस ऑफ राउंड माइल स्टील बार, एक पीस होता है राउंड बार स्टील बार का, जिसका ऊपरले हम जो पार्ट को उसको बोलते हैं हेड, और ये होती है उसकी बॉडी। देन आता है टेल, उसमें आता है, ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक उसका नॉमिनल डाया, जहाँ बोल सकते हैं डाया ऑफ द बॉडी। देन यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो हमारा डाया आएगा उसको बोलेंगे हम ग्रॉस डाया। वो अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हमने रिवेट के कहाँ पर यूज़ करनी है, रूफ ट्रस में यूज़ करनी है तो उसके अकॉर्डिंग इसका ग्रॉस डाया बनता है। तो ये होता है इसका सिंपल डाया, जिसको बोलते हैं नॉमिनल डाया। देन आता है टाइप्स ऑफ रिवेट, अकॉर्डिंग टू इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने इसको टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है स्नैप हेड, सेकंड आता है पैन हेड, थर्ड आता है पैन हेड विद टेपर नेक, फोर्थ आता है राउंड काउंटर संक हेड, फिफ्थ आता है फ्लैट काउंटर संक हेड, देन लास्ट आता है फ्लैट हेड। अकॉर्डिंग टू शेप, ये आपको क्लियर है सभी को कि इसकी शेप का डिफरेंस है, और शेप के डिफरेंस के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंट नेम है। देन आता है टेक्निकल टर्म्स यूज इन रिवेटेड कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको न्यूमेरिकल पर्पस में भी हम यूज़ करते हैं और ये टेक्निकल टर्म्स है। फर्स्ट आती है एम, जिसको बोलते हैं एज डिस्टेंस, कि प्लेट से लेकर रिवेट के फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट रिवेट आएगी उसके सेंटर से लेकर प्लेट के जो प्लेट तक का जो डिस्टेंस आएगा उसको बोलेंगे एम, जिसको बोलेंगे एज डिस्टेंस। देन फर्स्ट रिवेट के सेंटर से सेकंड रिवेट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस आएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, टू एडजस्टेंट रिवेट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो आएगा उसको बोलेंगे गेज डिस्टेंस। नेक्स्ट फिर से सेंटर टू दिस सेंटर, दोनों के सेंटर तक का जो डिस्टेंस आएगा उसको बोलेंगे गेज डिस्टेंस। नेक्स्ट यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर प्लेट तक का डिस्टेंस जो आएगा उसको फिर से बोलेंगे एज डिस्टेंस। अगर तो पिच हमारी चेन रिवेट में हो देन उसमें डायगोनल पिच और इसमें स्टैगर पिच नहीं आएगी। अगर हमारी पिच जिगजैग रिवेट्स में लगी हो, जैसे ये जो मैंने शो किया है ये जिगजैग रिवेट है, इसमें क्या है कि रिवेट जो है एक सीरी में नहीं है। सो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा उसको बोलेंगे डायगोनल पिच, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगा उसको भी बोलेंगे डायगोनल पिच, और ये होता है डायगोनल। देन देखा जाए तो यहाँ से इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा, इस जो हमारी चेन रिवेट है वहाँ से लेकर जो जिगजैग की रिवेट आएगी वहाँ तक का, उसके रिवेट के सेंटर तक से और चेन रिवेट के सेंटर से जो हमारा डिस्टेंस आएगा उसको बोलेंगे स्टैगर पिच। देन ये अगेन प्लेट से लेकर जो फर्स्ट रिवेट के सेंटर तक डिस्टेंस आएगा उसको बोलेंगे एज डिस्टेंस। देन हॉरिजॉन्टली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसको बोलेंगे पिच, एंड वर्टिकली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसको बोलेंगे गेज। और जो रो हमारी एक सीरी में आ रही हो, चेन रिवेट में आ रही हो, तो उसको बोलेंगे रो ऑफ रिवेट। पी शो करता है फोर्स, कितनी फोर्स है यहाँ पे, एल है कि हमारी लेंथ कितनी है प्लेट की। ये है टेक्निकल टर्म्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, कि कैसे हमने रिवेट को ज्वाइंट किया है। दो टाइप का होता है, फर्स्ट होता है लैप जॉइंट, सेकंड होता है बटर जॉइंट। लैप जॉइंट का मतलब है कि दो प्लेट्स को ओवरलैप किया है, इन विच टू मेंबर्स आर द कनेक्टेड बाय ओवरलैपिंग ईच अदर। दो प्लेट्स को ओवरलैप किया जाता है इसमें, और इसके फर्दर तीन टाइप्स होते हैं, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट।
अगर दो प्लेट्स को ओवरलैप किया है, वन रिवर्स के साथ कनेक्ट किया है, तो उसको बोलेंगे सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। अगर लैप जॉइंट है मतलब ओवरलैप किया गया है लेकिन हमने टू रिवर्स यूज की है, तो इसको बोलेंगे डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। अगर हमने तीन रिवर्स यूज की है लेकिन है तो लैप जॉइंट, ओवरलैप किया है तीन रिवर्ट के साथ, इसको बोलेंगे, ये है इसका प्लान, ये है इसका सेक्शन व्यू, तो इसे है ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। नेक्स्ट आता है बटर जॉइंट। बटर जॉइंट का मतलब है कि दो प्लेट्स को ओवरलैप नहीं किया, उसे फेस टू फेस कनेक्ट किया गया है। आर जॉइंट फेस टू फेस कनेक्ट किया गया है अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ, किसके साथ, कवर प्लेट। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ये सेंटर पार्ट शो करता है कि एक इधर अलग अलग प्लेट है और ये अलग प्लेट है, और ये है ऊपर इसका कवर, ये है कवर प्लेट, इसको कवर प्लेट के साथ कनेक्ट किया गया है। अब जो ये बटर जॉइंट होता है, ये फर्स्ट आता है सिंगल रिवेटेड बटर जॉइंट। सिंगल रिवेटेड बटर जॉइंट में आता है अगर हमने सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बटर जॉइंट यूज किया हो, कि सिंगल रिवेट है एक प्लेट में, इधरले प्लेट में भी सिंगल रिवेट है लेकिन क्या है, सिंगल कवर, इसको बोलेंगे सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बटर जॉइंट। देन आता है सिंगल रिवेटेड डबल कवर। इसका मतलब एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है लेकिन रिवेट लगानी है हमने इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल, तो ये हो गया सिंगल रिवेटेड, लेकिन क्या है, डबल कवर, कि इसके ऊपर भी कवर लगा है इसके नीचे भी कवर लगा है, तो इसको बोलेंगे सिंगल रिवेटेड डबल कवर बटर जॉइंट। ये था बटर जॉइंट का फर्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं सिंगल रिवेटेड बटर जॉइंट। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, डबल रिवेटेड बटर जॉइंट। अब इस हमने डबल रिवर्स लगानी है, इस प्लेट में भी डबल रिवेटेड इस प्लेट में भी डबल रिवेटेड, लेकिन क्या है, सिंगल कवर, एक कवर यूज किया है तो वो हो जाएगा डबल रिवेटेड सिंगल कवर बटर जॉइंट। अगर दो कवर यूज किए गए हो तो डबल रिवेटेड डबल कवर बटर जॉइंट। डबल कवर ये है उसका डबल कवर, देन डबल रिवेटेड, तो क्या है, ये बटर जॉइंट है कि जॉइंट जो हमारी प्लेट है वो फेस टू फेस है, तो इसको बोलेंगे डबल रिवेटेड डबल कवर बटर जॉइंट। नेक्स्ट इसमें आता है स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमने रिवेटेड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, कि हमने फाइंड आउट करना है उसका स्ट्रेंथ, उसकी रिवेट वैल्यू, उसके नंबर ऑफ रिवर्ट्स। अगर डिज़ाइन बात की जाए तो डिज़ाइन में हम लोग जो उसके टेक्निकल टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, उसका एज डिस्टेंस, उसका पिच, उसका गेज डिस्टेंस, ये सभी को हमने डिज़ाइन करना होता है। तो फर्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट। स्ट्रेंथ में हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ बेसिकली होती क्या है, कि हमारी प्लेट कितनी कैपेसिटी रखता है फोर्स उठाने की। इसकी डेफिनेशन है द मैक्सिमम फोर्स, की मैक्सिमम फोर्स हम कितनी लगाएं विच द रिवेटेड आर विद स्ट्रेंथ विदाउट फेलियर, कि जो हमारा रिवेटेड जॉइंट है वो फेलियर ना हो, इतनी मैक्सिमम फोर्स उस पर लगाएं कि वो फेल ना हो, उसको बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। और यहाँ पर वो फेल हो गया तो उसकी वो जो कैपेसिटी है, उसका जो लोड उठाने की कैपेसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, सेकंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, थर्ड शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। इसके सभी के अलग अलग हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट आता है टीयरिंग स्ट्रेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है पी, इसको पी मतलब स्ट्रेंथ, टी मतलब टीयरिंग। पी के साथ डिनोट करते हैं सिग्मा एटी इंटू पी माइनस डी इंटू टी, जिसमें सिग्मा एटी हमारा सेफ टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। और अगर इसकी वैल्यू जो हम अकॉर्डिंग टू हम रिवेट यूज करते हैं, कि हमने पावर ड्रिवन रिवेट यूज करनी है, जो शॉप रिवेट यूज करनी है, जहाँ हमने फील्ड रिवेट यूज करनी है, ये हमें न्यूमेरिकल में बताया जाता है। और इसका हमारे जो कोड में टेबल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है पिच ऑफ द रिवेट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, बोथ ऑफ द पिच के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस आएगा पिच। डी ग्रॉस डाया, हमने डिस्कस किया था नॉमिनल डाया, अब यहाँ पे यूज करना है ग्रॉस डाया। ये अकॉर्डिंग टू हम रिवेट देखेंगे कि हमने रिवेट कहाँ पे यूज करनी है, ट्रस में यूज करनी है, तो प्लेट्स में यूज करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका ग्रॉस डाया हम लोग काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अगर दो प्लेट्स को हम आपस में ओवरलैप करते हैं, जो हमारी थिनर थिकनेस आएगी हम उसको चूज करते हैं, जिसको बोलते हैं
थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। नेक्स्ट आते हैं बेयरिंग स्ट्रेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है पी बी, पी मतलब स्ट्रेंथ, बी मतलब बेयरिंग। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी। एन की कितने नंबर ऑफ रिवर्ट्स हैं हमारे, 1 है, 2 है, 3 है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आता है सिग्मा पी एफ, जिसकी वैल्यू हम लोग टेबल से निकालते हैं। डी ग्रॉस डाया, टी अगेन थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। नेक्स्ट आता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। शेयरिंग स्ट्रेंथ का मतलब कि अगर इसमें आता है कि हमने सिंगल शेयर फाइंड आउट करना है और डबल शेयर फाइंड आउट करना है। ये है फॉर्मूला सिंगल शेयर का। सिंगल शेयर पी एस, पी मतलब स्ट्रेंथ, एस मतलब शेयरिंग। तो इसका फॉर्मूला है एन इंटू टाउ वी एफ इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। एन इंटू नंबर ऑफ रिवर्ट्स, टाउ वी एफ अलाउएबल शेयर स्ट्रेंथ इन रिवर्ट, देन डी ग्रॉस डाया ऑफ रिवर्ट, पाई की वैल्यू एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंगल शेयर आएगा। अगर हमने डबल शेयर फाइंड आउट करना हो तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा डबल शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, जिसको हम लोग न्यूटन से डिनोट करते हैं। सो ये क्या होता है, बेसिकली रेशो होती है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। इन दोनों को ज्वाइंट करें, डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे जॉइंट की। देन आता है ये टेबल IS 8001984 कोड में से लिया गया है, जिसका क्लॉज नंबर ये है टेबल नंबर 8.1 में। ये टेबल हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू IS कोड। इसमें क्या बताया जाता है कि हमारी टाउ वी एफ की वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, देन हमारी सिग्मा पी एफ की वैल्यू एंड जो हमारी सिग्मा एटी की वैल्यू होती है वो हम लोग 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm यूज करते हैं। सो ये है सिग्मा पी एफ, बेयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू रिवर्ट्स, कि हमने पावर ड्रिवन यूज करना है। सो पावर ड्रिवन PDSR का मतलब पावर ड्रिवन शॉप रिवर्ट, और गिवन होगा हमें न्यूमेरिकल में पावर ड्रिवन FR, इसका मतलब पावर ड्रिवन फील्ड रिवर्ट। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग चूज करते हैं और न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। देन आता है हैंड रिवर्ट में इसकी वैल्यू टाउ वी एफ देन सिग्मा पी एफ की वैल्यू को यूज करते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग इसका स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। और जो स्ट्रेंथ आती है, अगर हमने टीरिंग फाइंड आउट की, ये है हमारा टीरिंग स्ट्रेंथ, हमने टीरिंग फाइंड आउट की, देन आ गया हमारा बेयरिंग स्ट्रेंथ, देन है हमारे पास इसका शेयरिंग स्ट्रेंथ। इन तीनों का जो लिस्ट आएगा वो आएगी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। और बात करें अगर रिवर्ट जॉइंट की, अगर हमने रिवर्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमारा जो बेयरिंग एंड शेयरिंग का जो लिस्ट आएगा वो आएगी हमारी रिवर्ट वैल्यू। देन आएगा एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका नंबर ऑफ रिवर्ट्स या उसके बाद इसका डिजाइन पार्ट। थैंक यू।